आज हमें सीखना है पाठ क्रमांक 15वां और पाठ का नाम है रेल, भारत की लौह गंगा। देखो, छुक 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 छुक। इन शब्दों को तेज और तेज, अधिक तेज गति से कहो। मतलब ये जो ट्रेन का जो आवाज आता है, ट्रेन जब चलती है तो आपको पता है सभी को कैसे आवाज आती है, छुक 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 छुक, ऐसी आवाज आती है। लेकिन इस आवाज को कैसा कहना है? तेज, फटाफट, एकदम फटाफट उस आवाज को कहना है। मतलब उस आवाज को बहुत ही फटाफट, एकदम फास्टली आपको बोलना है। अब आपको क्या सुनाई देता है? शायद एक खूबसूरत रेलगाड़ी का चित्र साकार हो उठता है। मतलब ये आवाज सुनकर, छुक 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 छुक, ये आवाज सुनकर आपके दिमाग में, आपकी आंखों के सामने एक ही चित्र आ रहा है। कौन सा? रेलगाड़ी का। बराबर, सभी के आंखों के सामने एक ही चित्र आ रहा है। कौन सा? रेलगाड़ी का, जो खुशी खुशी झुक झुक करती पर्वतों और मैदानों को पार करती चली जा रही है। देखो, ये जो रेलगाड़ी रहती है, आपको तो पता है, सिर्फ मैदानों के ऊपर चलती है क्या? नहीं, कभी कभी वो पर्वतों को भी पार करती है। पर्वत मतलब माउंटेन, पता है ना? आप कभी गांव में नहीं तो किधर गए रहेंगे तो आपने देखा रहेगा बेटा, कभी कभी क्या होता है, दो पर्वतों के बीच में से गाड़ी जाती है। साइड साइड में दो पर्वत रहते हैं और बीच में से ही रास्ता रहता है। तो कभी क्या होता है, पर्वत के अंदर से रास्ता रास्ता जाता है, जिसे हम बोगदा कहते हैं, टनल कहते हैं। बराबर, तो ऐसी रेलगाड़ी जा रही है, ऐसा चित्र आपके आंखों के सामने आ रहा है। छुक 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 छुक, और आगे क्या करे बेटा? वो सीटी बजा रही है। आगे देखो, रेलगाड़ी के असंख्य असंख्य पहिए हजारों किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर घूमते, चक्कर लगाते बढ़ रहे हैं। देखो, रेलगाड़ी के असंख्य पहिए, असंख्य मतलब बेटा बहुत सारे, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसे असंख्य बहुत सारे जो पहिए रहते हैं। पहिए मतलब बेटा उसके व्हील। देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, चित्र देखो बेटा, चित्र में देखो, ये ट्रेन के पहिए हैं, मतलब उसके व्हील्स है। ये अभी इधर ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर पहिए है। बराबर, बराबर ना? हाँ, ये हजारों किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर क्या करते हैं? घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। हम एक ही ट्रेन की नहीं बात कर रहे, हम सारे भारत में जितने भी ट्रेन हैं, सारी ट्रेनों की बातचीत कर रहे हैं। हम किसी एक ट्रेन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे हैं। भारत देश में जितनी भी रेलगाड़ियां हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि रेलगाड़ी में असंख्य पहिए रहते हैं, मतलब बहुत सारे पहिए रहते हैं। बराबर, और वो क्या करते हैं बेटा? हजारों किलोमीटर क्या करते हैं? अप डाउन करते हैं, आते जाते रहते हैं। आगे, पहाड़ियों, पर्वतों और जंगलों के बीच से निकलते हुए चौड़ी नदियों को पार कर पार करके रेतीले रेगिस्तान के बीच से गुजरती हुई रेलगाड़ी हमारे हृदय में भी कुछ जोखिम भरे सॉरी जोखिम भरे रोमांचक कार्य करने की इच्छा जागृत कर देती। देखो, वो जो रेलगाड़ी रहती है, वो जो रेलगाड़ी रहती है, वो रेलगाड़ी पहाड़, पर्वत, जंगल, इनमें से निकलकर आगे निकलती है, इनको पार करती है और आगे निकलती है। कभी कभी रेलगाड़ी चौड़ी जो नदियां रहती है, नदियों को भी पार करती है। नदियों को कैसे पार करती है? नदी के अंदर से जाती है क्या? नहीं, नदी के ऊपर से ब्रिज रहता है, आपने देखा रहेगा। वो ब्रिज के ऊपर से, वो पुल के ऊपर से
वो रेलगाड़ी जाती रहती है। कभी कभी वो रेलगाड़ी रेगिस्तान के बीच से भी गुजरती है, मतलब आजू बाजू में रेगिस्तान रहता है। रेगिस्तान पता है आपको? उस रेगिस्तान से भी क्या करती है बेटा, वो रेलगाड़ी कभी कभी जाती है। हमारे हृदय में भी कुछ जोखिम भरे रोमांचक कार्य करने की इच्छा जागृत कर देती है। मतलब देखो, ये जो रेलगाड़ी का जो सफर रहता है, रेलगाड़ी का जो सफर रहता है वो बहुत ही कठिन रहता है। कभी कभी उसे पहाड़, पर्वत पार करने होते हैं, कभी कभी उसे रेगिस्तान पार करना होता है, कभी कभी उसे नदी पार करनी होती है, बराबर। ऐसे बहुत सारे कठिनाई उसे पार करनी होती है। तो कभी कभी हमारे हृदय में, मतलब हमारे मन को ऐसे लगता है कि हम भी क्या करें, ऐसे जोखिम जोखिम भरे काम करें, जोखिम भरे और रोमांच कार्य करें। जोखिम भरे मतलब डेंजरस, और रोमांचक मतलब बेटा एक्साइटमेंट, कुछ तो नया, एक्साइटमेंट हो, ऐसे कुछ तो हम काम करें। मतलब ऐसी इच्छा हमारे मन में क्या होती है, जागृत होती है। हमारे मन को ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा करना चाहिए। आप भी एक दूसरे के पीछे पंक्ति बनाकर खड़े होते होंगे तथा यह कल्पना करते होंगे कि हम एक्सप्रेस ट्रेन हैं जो स्टेशन से छूट रही है। देखो, जब छोटे छोटे हम रहते हैं, देखो कभी आपने देखा रहेगा, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, केजी में जो रहते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहते हैं, वो क्या करते बेटा, खेल खेलते हैं। सब क्या करते, एक एक बराबर एक लाइन से खड़े रहते हैं, एक दूसरे का शर्ट पकड़ते हैं और झुक झुक गाड़ी खेलते हैं। जो सबसे पहले वाला जो लड़का रहता है वो कौन रहता है, उस रेलगाड़ी की, मतलब उस रेलगाड़ी का इंजन रहता है, बराबर। वो जिधर जाता है उसके पीछे पीछे सारे उसके जो मित्र रहते हैं, मतलब उसके पीछे जितने भी लोग हैं, जितने भी उसके दोस्त हैं, वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। ऐसा खेल छोटे बच्चे खेलते हैं, बराबर। हाँ, तो आपने कभी कल्पना की रहेगी, नहीं तो आपने कभी खेला भी रहेगा, बराबर। आपने कभी, मतलब ऐसा सोचा रहेगा, या आपने कभी खेला रहेगा ये गेम। हाँ हाँ, आगे देखो बेटा, अभी आगे देखो, लेसन कितना भारी है। हाँ, जो स्टेशन से छूट रही है। इसी तरह भारत के विभिन्न स्टेशनों से प्रतिदिन अनेक रेलगाड़ियां छूटती हैं। देखो, ऐसे भारत भारत में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, जितने भी रेलवे स्टेशन है, वहां से बहुत सारी रेलगाड़ियां रोज क्या होती है बेटा, छूटती है और दूसरे जगह जाती है। ये रेलगाड़ियां सॉरी काफी लंबी दूरियां तक दूरियां तय करती है। मतलब ये जो रेलगाड़ी रहती है, ऐसे ना कि इधर से निकली, बदलापुर से निकली और अंबरनाथ जाके रुक गई, बहुत दूर दूर तक ये रेलगाड़ियां जाती है। आपने देखा रहेगा कोई कोई जो रेलगाड़ी रहती है ना बेटा, एक बार छूटने के बाद दो दो तीन तीन दिन कंटिन्यू क्या करती है बेटा, वो चालू रहती है। हाँ, प्लेटफॉर्म आया, स्टेशन आया तो रुकती है एक दो मिनट, लेकिन दो दो, कभी कभी कौन सी ऐसी रेलगाड़ी है जो दो दो घंटे, दो दो दिन, और रात में भी, हाँ रात में भी और दिन में भी कंटिन्यू चालू ही रहती है। हाँ, ये रेलगाड़ियां काफी लंबी दूरियां तय करती हैं, सबका बोझ ढोती है। सबका बोझ ढोती है मतलब बेटा, जो भी रेलगाड़ी के अंदर आदमी बैठे हैं, जो भी सामान है, वो सब सामान, सब पैसेंजर, मतलब सब लोग, सब प्रवासी को एक जगह से दूसरे जगह वो ले जाते हैं। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी मंजिल तक ले जाती है। जो रेलगाड़ी रहती है,
वो क्या करती है, हमें एक जगह से दूसरी जगह, मतलब हमारी एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक हमें ले जाती है। भारतीय रेल, अभी भारतीय रेल के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दिए बेटा। देखो, भारतीय रेलवे करीब 1,10,00,000 यात्रियों को प्रतिदिन इधर से उधर ले जाती है। देखो, आपको सुनकर बेटा बहुत आश्चर्य होगा कि एक ही दिन में एक ही दिन में एक ही दिन में कितने प्रवासी प्रवास करते हैं। लगभग 1,10,00,000 यात्री एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। मतलब किसी को बदलापुर से कल्याण जाना है, बदलापुर से मुंबई जाना है, कल्याण से अपने गांव जाना है, तो ऐसे लोगों को एक ही दिन में कितने लोगों को ले जा सकती है। लगभग 1,10,00,000 लोगों को, मतलब यात्रियों को वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। यानी ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या के बराबर लोग। मतलब ऑस्ट्रेलिया, आपको तो सभी को पता है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, बराबर। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग रहते हैं ना, उतने लोग तो हमारे इंडिया में रोज क्या करते हैं, अप डाउन करते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जितनी लोक संख्या है, जितना पॉपुलेशन है, उतनी ही पॉपुलेशन की मतलब उतनी ही लोक संख्या हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। आगे देखो, इसके अलावा 9 लाख टन सामान भी ढोती है। मतलब जो भारतीय रेल है वो कितना सामान लेके जाती है बेटा, 9 टन, सॉरी 9 टन है, 9 लाख टन। कितना, 9 लाख टन। 1 टन मतलब आपको पता है कितना रहता है, 1 टन मतलब कितना रहता है आपको पता है। किसी को पता रहेगा तो बेटा चैट बॉक्स में मुझे बताओ, 1 टन मतलब कितना रहता है। नहीं होता। अच्छा, ध्यान दो, 1 किलो सबको पता है। हमने क्या मार्केट में जाते हैं 1 किलो शक्कर लेके आते हैं, तो ऐसे 100 किलो बन जाएंगे। जब 100 किलो होते हैं ना बेटा, 100 किलो का, 100 किलोग्राम का 1 टन होता है। 100 किलोग्राम का 1 टन होता है। मतलब 1 टन मतलब कितना किलोग्राम, 10 किलोग्राम। वैसे ये जो ट्रेन है, भारतीय रेल है, ये 9 लाख टन सामान एक जगह से दूसरी जगह रोज, प्रतिदिन लेकर जाती है। और सॉरी, एक और मजेदार बात सुनो, ये रेलगाड़ियां विश्व का, सुनो सुनो बेटा, विश्व का 35 बार चक्कर लगाने के बराबर की दूरी प्रतिदिन तय करती है। देखो, मतलब भारत में जितनी भी रेलगाड़ियां हैं, ये एक ही दिन में इतना अंतर वो चलती है बेटा, कि लगभग जो हमारा विश्व है, विश्व मतलब पूरी जो अर्थ है, अर्थ को 35 बार चक्कर हो जाएंगे। कितने चक्कर हो जाएंगे, पूरे अर्थ को 35 बार गोल 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 ऐसे चक्कर हो जाएंगे। इतनी वो घूमती रहती है रेलगाड़ी। कभी सिर्फ एक ही दिन में, हाँ, सिर्फ एक ही दिन में, एक ही दिन में पूरे अर्थ को, पूरे विश्व को 35 बार वो क्या कर सकती है, घूम सकती है। पौराणिक, देखो आगे क्या दिया बेटा, पौराणिक गंगा नदी की तरह ही भारत में रेल के
आने से कई लोगों का जीवन बदल गया है। देखो जैसे गंगा है, गंगा नदी है, सबको पता है। गंगा नदी के आने से बहुत सारे लोगों का जीवन बदल गया है। कोई कोई लोग उधर पूजा करने जाते हैं, कोई कोई उधर गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, बराबर। कोई कोई लोग बेटा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, मतलब गंगा नदी से क्या होता है, बहुत सारे लोगों का जीवन खुशहाल बन गया है। आजू बाजू में जितने भी गांव है, जितने भी खेती बाड़ी है, सबको पानी मिलता है, बराबर। मतलब बहुत सारे लोगों का जीवन क्या हो गया है, सुखमय हो गया है। वैसे ही ये जो भारत में जो रेलगाड़ी है, वो आने से बहुत सारे लोगों का जीवन सुखमय हो गया है, बराबर ना। आगे देखो, इसलिए भारतीय रेल को भारत की लौह गंगा कहा जाता है। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो गंगा नदी है वो भी बहुत लंबी दूरी क्या करती है बेटा, वो बहती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। वैसे ही ये जो रेलगाड़ी है, ये भी क्या करती है बेटा, पैसेंजर्स को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, बराबर। लो ये जो रेलगाड़ी आने से क्या हुआ है, बहुत सारे जो लोग हैं उनका जीवन क्या हो गया है, सुखमय हो गया है, आरामदायी हो गया है। इसलिए भारतीय रेल को क्या कहा जाता है, भारत की लौह गंगा कहा जाता है, क्योंकि लोहे से बनती है ना। ये देखो रेल की पटरी, ट्रेन, ये सब, ये जो रेलगाड़ी है सब किस चीज से बनी हुई रहती है, लोहे से बनी हुई रहती है। इसलिए उसे क्या कहते हैं, लोह गंगा कहते हैं। पौराणिक गंगा नदी की तरह तरह ही भारत में रेल के आने से कई लोगों का जीवन बदल गया। भारतीय रेलवे को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कई अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। देखो भारत में रेलगाड़ी तो आ गई, लेकिन उस रेलगाड़ी को और सुदृढ़ बनाने के लिए, सुदृढ़ मतलब बेटा मजबूत, और अच्छा बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे अनुसंधान चालू है। अनुसंधान मतलब बेटा बहुत सारा काम चालू है, उसके ऊपर बहुत सारा काम चालू है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में हमें और अधिक विकसित रेलगाड़ियां दिखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले आपको बताएं, जो सबसे पुरानी जो रेलगाड़ी थी ना बेटा, वो कोयले के ऊपर चलती थी, कोयला डालते थे। आपने कभी पिक्चर में नहीं तो किस में देखा रहेगा बेटा, टीवी में देखा रहेगा। सबसे पहली जो रेलगाड़ी थी ना, वो कोयले के ऊपर चलती थी। जैसे ज्यादा हम कोयला डालेंगे, वैसे ही ज्यादा, मतलब वो जो रेलगाड़ी है वो क्या होगी, फास्ट जाएगी। बाद में कोयले के बाद बेटा और थोड़ा क्या हुआ, अनुसंधान हुआ, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी विकसित हुई, न्यू टेक्नोलॉजी विकसित हुई, और कोयले की जगह डीजल के ऊपर रेलगाड़ी चलने लगी। फिर आपने देखा रहेगा, डीजल के इंजन रहते बेटा, जब रेलगाड़ी, मतलब जो इंजन रहता है वो डीजल के ऊपर चलता है। हवा में देखो काले काले धुएं, काला काला धुआं छोड़ती है, वो डीजल का रहता है। और क्या हुआ बाद में बेटा, नया इन्वेंशन हुआ, नई चीज लोगों ने ढूंढ के निकाली। अभी रेलगाड़ियां कोयला या डीजल के ऊपर नहीं चलती, किसके ऊपर चलती है, किसके ऊपर चलती है, यस, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलती है। बिजली जो रहती है, बिजली के ऊपर वो रेलगाड़ियां चलती है, बरोबर। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में हमें और विकसित रेलगाड़ियां देखने को मिलेगी। पहले की रेलगाड़ियां छोटी छोटी थी बेटा, बाद में लोकल आई, मेट्रो आई, बरोबर। हाँ, ऐसा था बेटा, ये हमारा आज का पार्ट, जिसमें हमने भारत की
रेलगाड़ी की जानकारी प्राप्त की।